हेलो नमस्ते, स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जब भी 6 बजे की शाम को रीजनिंग की क्लास करते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स भरे रहते हैं कि मैम मेरा पेपर हो चुका है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आज हम इस वीडियो में ना 27 तारीख से 2 तारीख यानी आपको पता होगा कि एसएससी जीडी को हम लोगों ने मतलब पेपर जो आयोग है उसने 4 स्लॉट्स में दिया था, एक स्लॉट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसे में कट ऑफ को पूरा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी कोई पेपर हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स टीचर से जुड़े होते हैं, वो इतना लेवल तो बता देते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, पेपर पिछली बार की अपेक्षा कैसा है, वैकेंसीज पिछली बार की अपेक्षा कैसी है, बहुत सारी चीजें वहां से हमें पता चल जाती हैं, तो एक एवरेज अटेम्प्ट का आइडिया लग जाता है। कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ तो ऑब्वियस सी बात है, जब सारे शिफ्ट हो जाती हैं उसके बाद ही फाइनल प्रेडिक्ट की जा सकती है। लेकिन अब तक के आधार पर कितना एवरेज पोर्शन चल रहा है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर चल रहा है, इसकी मैं पूरी डिटेल आपको देने वाली हूँ और कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस बार कट ऑफ कम जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो चलिए भाई, इस वीडियो में मैं आपको बहुत नहीं 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी वीडियो, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये 27 अप्रैल से 2 मई तक के डेटा के आधार पर है, ठीक है। चल, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज एनालिसिस उसी की है, तो मैं आपसे रीजनिंग की बात करती हूँ। देखिए, 27 तारीख जब से पेपर स्टार्ट हुआ और अब तक सबसे पहली बात है, रीजनिंग एक अच्छा सब्जेक्ट, किसी ने ये नहीं बोला कि हमसे रीजनिंग नहीं हो रही, लेकिन रीजनिंग के कुछ ऐसे टाइप और चैप्टर्स देखे गए जो कि एसएससी जीडी वाले बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो लास्ट टाइम उसका रिवीजन नहीं करते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो उनको पढ़ते ही नहीं है। तो उन चैप्टर्स का ऑब्वियस सी बात है 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, असर तो पड़ेगा। मतलब जहां रीजनिंग में स्टूडेंट 18-19 कर देता था, अब वो 16-17 कर पा रहा है, तो 2 क्वेश्चन भी कम हुए, तो 4 नंबर का फर्क तो एक ही सब्जेक्ट में पड़ गया। तो पहले अभी तक के अगर जितने पेपर हुए हैं उनके हिसाब से कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं और क्या क्या फर्क आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर मैं एवरेज चैप्टर्स की बात करूं तो आज भी टॉप 3 और 4 में, अच्छा एक चैप्टर इसमें और रह गया है, क्लासिफिकेशन। ये मैं सोच रही थी, एक चैप्टर लिखने से रह गया है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्गीकरण, विषम छांटना। देखो, अभी भी अगर मैं टॉप 3 की बात करूं, टॉप 3, तो टॉप 3 यही चैप्टर्स हैं, कौन से वाले, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी और सीरीज, जैसा हमेशा से होता है। तो 8 से 10 क्वेश्चंस तो इसी में घिरे हुए हैं। यानी अगर मैं आपको बात करूं 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 क्वेश्चन तो सीरीज के, एनालॉजी के, बल्कि अगर हम सीरीज की बात करें तो एक अल्फाबेट, एक दो नंबर और एक दो फिगर सीरीज मिला के ये 4 ही पहुंच रही है। बट मैंने आपको बिल्कुल एवरेज, जैसे सारे शिफ्ट्स में मिला के एक एवरेज क्या है ये बता रही हूँ। तो टोटल मिला के 3, 6, 9, अगर हम देखें तो 9 क्वेश्चन तो लगभग इन 3 चैप्टर से बन गए, और एक दो क्वेश्चन हमारे क्लासिफिकेशन से, विषम छांटने से बन रहे हैं, तो 10 से 11 क्वेश्चन तो यही बन गए। अब ये डिपेंड कर रहा है, देखिए शिफ्ट वाइज, जैसे अगर हम 27 अप्रैल को बात करें तो स्टूडेंट्स ने बोला इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाद में पता चलता है इनइक्वालिटी का मतलब है कोडिंग डिकोडिंग का ही एक ग्रेटर देन और लेस देन वाला टाइप आ रहा है। ये तो जब आंसर की आएगी तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन वो अगर आप इनइक्वालिटी की बात करो तो वो इनइक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग पे ही बेस्ड है। तो अगर उसको भी हम जोड़ देंगे फिर तो भाई इनइक्वालिटी वाले को भी जोड़ देंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग में इनइक्वालिटी वाले 2 से 3 वो क्वेश्चन आए, तो 2 से 3 ये हो गए, अगर 2 भी इसके मान ले, 2 भी इसके मान ले, तो 4 क्वेश्चन तो हमारे कोडिंग डिकोडिंग से ही हो गए। लेकिन उसके बाद में फिर स्टूडेंट्स ने बताया 27 अप्रैल के बाद कि नहीं मैम, अब वो ग्रेटर देन लेस देन वाला कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑन एन एवरेज ये है कि अभी तक जितने भी 5 दिन के, अगर 27, 28, 29, 30, 1, 2 की अगर 5 दिन की मैं बात करूं, तो उसमें जो चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं वो एवरेज ये सारे चैप्टर हैं। अब पता है क्या हो रहा है, जैसे किसी शिफ्ट में क्लॉक पूछ लिया तो किसी में नहीं पूछा, समझ रहे हो ना, किसी में उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट के 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए तो किसी में 1-2 ही पूछा, समझ रहे हो ना। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सभी में पूछे जा रहे हैं, तो पहले तो मैं स्टार लगा देती हूँ, वो कौन से, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन। ये तो हर स्टूडेंट बता रहा है कि मैम ये वाले चैप्टर्स तो पूछे ही जा रहे हैं, ये लगभग हर शिफ्ट में है। अब शिफ्ट में स्विच कौन से हो रहे हैं, जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था 1 मिनट का शॉर्ट कैलेंडर, तो उसके नीचे एक बच्चे का पड़ा हुआ था मैम आज कैलेंडर हमारी शिफ्ट में नहीं पूछा। अब क्या पता वो बच्चा देख नहीं पाया या उसने सही बताया, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कैलेंडर भी हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में ना पूछा जा रहा। स्टार्टिंग में तो 4-5 दिन पूछा गया था, यानी 2 तारीख तक तो हम कह सकते हैं कि कैलेंडर पूछा गया है, और बल्कि एक एक शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो कैलेंडर हो गया, तो अब आप देखो ये 3 चैप्टर हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट चौथा हो गया, कैलेंडर के 2 से 3 एवरेज,
सिलॉक्स के कथन निष्कर्ष के 1 से 2, मिसिंग नंबर के 1 से 2, अल्फाबेट टेस्ट की कौन सा इसमें से बन सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट के, है ना। क्लॉक का एक क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस का एक, ब्लड रिलेशन का एक, फिगर कंप्लीशन का। अच्छा काउंटिंग फिगर, अब मैं ये कंफर्म नहीं कह सकती, जैसे फर्स्ट डे और सेकंड डे स्टूडेंट्स ने बोला आया था, उसके बाद किसी ने नहीं बताया, तो अब हो सकता है काउंटिंग फिगर जैसा कुछ और, मतलब फिगर का कोई क्वेश्चन हो रहा हो कि काउंटिंग फिगर को हटा के फिगर कंप्लीशन लिख दिया, जैसे ये हो सकता है किसी में फिगर को कंप्लीट करना पूछ रहे हो, किसी में काउंटिंग फिगर, तो पॉसिबली अभी तक पेपर कटिंग और मिरर इमेज तो किसी बच्चे ने नहीं बताया, लेकिन फिगर वाली सीरीज, काउंटिंग फिगर और ये फिगर कंप्लीशन ये बताया है कुछ कुछ शिफ्ट्स में। तो यानी मेजर चैप्टर तो वैसे भी आपके यही हो गए, 4-5 सवाल इसी से हो गए, 2-3 इससे हो गए, तो 12-13 क्वेश्चन तो हमारे वैसे भी ये 4 चैप्टर प्लस क्लासिफिकेशन को मिला के ही 13 सवाल तो यही हो गए, 2-3 कैलेंडर के, 2 भी कैलेंडर के हो गए, एक आध अल्फाबेट टेस्ट का, एक आध डायरेक्शन डिस्टेंस, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। अब ये मुद्दा आता है, पहले एक एवरेज जो स्टूडेंट करता था ना वो आराम से 17-18 क्वेश्चन कर देता था, क्यों, क्योंकि अभी भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारी शिफ्ट्स में जो स्टार्टिंग वाली शिफ्ट हुई होगी ना, कैलेंडर 2 क्वेश्चन, स्टूडेंट जो रिवाइज नहीं करके आया उसके लिए दिक्कत हुई होगी, ग्रेटर देन लेस देन वाली कोडिंग जो स्टूडेंट नहीं रिवाइज करके आया उसके लिए दिक्कत हुई होगी, क्योंकि जीडी वाला बच्चा ये सब करके नहीं जाता था। तो जो 27 वाली 1 अप्रैल को मतलब पहले दिन जो पेपर था उसमें बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेशन आया होगा, उसके बाद हो सकता है कैलेंडर जल्दबाजी में पढ़ के एक बार रिवाइज करके सीख लिया हो, पर उतनी एक्यूरेसी, हालांकि इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जरूरी नहीं है सब दिखा पाए, है ना, अचानक से आए हुए, फिर क्लॉक नहीं पढ़ के गए, अगले में कभी क्लॉक पूछ लिया, किसी किसी में सीटिंग अरेंजमेंट बच्चा इमेजिन नहीं करा उसमें 4-4 क्वेश्चन पूछ लिए, तो अब जो एवरेज क्वेश्चन बन रहा है ना 1-2 क्वेश्चन कम हो गया, पहले 17 से 18 बनता था, अब 16 से 17, अब ये कह सकते हैं इसका 18, इसका 16, इसका 17 तो खैर कॉमन हो गया, तो यहां तक अब जो एवरेज बन रहा है वो लगभग 2 क्वेश्चन का फर्क तो पहले से आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं कट ऑफ यहाँ पे नीचे हो गई, रीजनिंग से ही सबसे हाईएस्ट कट ऑफ बनती थी, उसके पूरे में से पूरे या एक आध क्वेश्चन कम करता था स्टूडेंट, लेकिन अब 3-4 क्वेश्चन कम हो गए हैं, ठीक है। स्पीड भी, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन टाइम ले लेते हैं। उसके बाद में अगर हम सब्जेक्ट वाइज आए और जितने भी हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं प्लेटफॉर्म पे, सबसे मैंने बात की तो एक एवरेज सब लोगों ने अपना अपना स्कोर बताया कि रीजनिंग में तो मैं ही बता दी भाई 16 से 17 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में मैथ्स में भी 15 से 16 क्वेश्चन, मैथ्स कई बार ऐसा हो रहा है सम चतुर्भुज पूछ लिया, कोई कैलकुलेशन हो गई तो स्टूडेंट नहीं उतनी जल्दी सवाल बना पाता है, ये एवरेज है, हाईएस्ट तो लोग 18, 19, 20 भी करके आ रहे हैं, ये एक सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये एक एवरेज स्कोर है 15 से 16। हिंदी का अब कहने को, क्योंकि हिंदी का पैटर्न एकदम कुछ ऐसे शब्द आए इंग्लिश वाले जो हर एक स्टूडेंट को नहीं आते थे, अब जैसे जैसे टाइम आगे हो रहा है तो बच्चा सीख के जा रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग के फर्स्ट स्लॉट वाले हो गए ना, यानी 27 से 2 तक, वो अवेयर नहीं थे, तो जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को इन शब्द का मतलब पता हो, तो जहां हिंदी में 18 से 19 क्वेश्चन जीडी का बच्चा करता था, अब वो क्वेश्चन आके 16 से 17 के आसपास ही हो रहे हैं, मतलब 17 मान लो अगर 16 नहीं तो ये एक एवरेज स्कोर है हिंदी का। उसके बाद में जीके जीएस, ये तो हमेशा से रुलाती है, इसमें तो अगर स्टूडेंट के 12-15 क्वेश्चन, 15 तो बहुत हाईएस्ट हो जाते हैं, है ना, तो एवरेज जो 10 से 12 क्वेश्चन ही चल रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है किसी भी टीचर से या कहीं से भी पढ़ लो, कहीं ना कहीं तो जीएस में फंसी जाते हैं, क्योंकि जीएस बहुत सारी है और ये मैं भी मानती हूँ, तो ये कुछ आपका इस तरीके से एक एवरेज स्कोर, एवरेज अटेम्प्ट बन रहा है, ठीक है। चलो भाई अब आगे आते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बार कट ऑफ को नीचा रख सकते हैं, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो लगभग 48 लाख के समथिंग फॉर्म है, ठीक है। अच्छा वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी ये तो बात की बात है, 48 लाख में से अगर हम बात करें कि एक अभी न्यूज़पेपर में कटिंग निकली थी कि जो सेंट्रल रीजन है उसकी जो मतलब एक अटेंडेंस चल रही है एवरेज, वो 41 से 42% चल रही है ना, 41 से 42%, यानी मैं 48 लाख को अगर इसमें कर दूं तो यहां आप कह दोगे कि मैम ये लगभग भाई 48 लाख में अगर मैं आधा कर दूंगी तो 24-50% हो जाएगा, लेकिन ये तो 10% और भी कम है, ठीक है। तो आप बोल दोगे मैम अगर और भी कम है तो लगभग आप ये कह सकते हो 20 से 21 लाख के समथिंग बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक लो अटेंडेंस हो गई, जैसा पहले होता था एवरेज 50%, अब वो 40-41% पे है, मतलब 10% अटेंडेंस यहाँ पे कम चल रही है, यानी स्टूडेंट्स पेपर कम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन यहाँ कम हो गया। दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन, अभी देखना आपको जो स्टार्टिंग वाले शिफ्ट से ना उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नया पैटर्न था हिंदी और रीजनिंग दोनों का, वह स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में परेशान किया है,
अब आगे आने वाले तो उन सबको रट रट के जा रहे हैं, अब उनको परेशानी नहीं होगी। तो स्टार्टिंग वालों का तो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होने के पूरे पूरे चांसेस है। आगे भाई पैटर्न चेंज, चाहे मैं कह रही हूँ इजी आया, लेकिन पेपर में बैठ के उतना इजी होता नहीं है। हमारे स्टूडियो में खड़े होकर बोलना इजी होता है कि अरे आया तो नया है लेकिन है तो इजी। लेकिन सबसे पहले तो हम रोज जिस सब्जेक्ट को दिन रात पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट के पास 4-4 सब्जेक्ट है, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हैं और उसमें से कुछ नया देखने को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा डिस्टर्ब तो होता है एग्जाम में। तो इस बात का असर मानो या ना मानो पड़ेगा तो सही भाई, ठीक है। इसके अलावा अदर स्टेट की वैकेंसीज देखिए, जैसे मान लीजिए यूपी से मैं हूं, अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी जून में फर्स्ट वीक में पेपर है 32,000 भर्तियों के लिए, है ना। यूपी पुलिस में अभी जस्ट 2023-24 वाली भर्ती कंप्लीट होकर चुकी है, बच्चे ट्रेनिंग पे हैं बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा लेखपाल के फॉर्म निकले हुए, यूपी SSSC अलग अलग अपनी कई सारी वैकेंसीज निकाल चुकी है। मतलब यूपी में भी काफी सारी वैकेंसीज हैं। कहीं ना कहीं अटेंडेंस जो है ना, तो वो इम्पैक्ट करती है बड़े ये जो स्टेट्स होते हैं इनके, जैसे यूपी हो गई, बिहार हो गई, हरियाणा हो गए, है ना, राजस्थान हो गया। तो इनमें अभी अभी पुलिस की, राजस्थान में भी पुलिस की भर्ती आके चुकी है कुछ टाइम पहले, एमपी में भी आके चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस बात का देखो, पढ़ने वाले वही होते हैं, वही जीडी दे रहे हैं, वही यूपी पुलिस दे रहे हैं, वही एमपी पुलिस दे रहे हैं, वही राजस्थान अपने अपने स्टेट का दे रहे हैं। तो जब इंसान वहां सेटल हो गया, ट्रेनिंग पे चला गया, तो कंपटीशन थोड़ा तो कम हो जाता है ना। और जो एकदम से नए पढ़ने वाले होते हैं वो इतनी जल्दी सिलेबस को नहीं समझ पाते, कुछ होते हैं उनमें से जो समझ जाते हैं, नहीं तो किसी को 1-2-3 अटेम्प्ट तो लग ही जाते हैं एक पेपर निकालने में, ये बात आप भी मानते हो। तो अगर अपने स्टेट की वैकेंसी है तो स्टूडेंट प्रेफर करता है कि मेरे स्टेट वाली वैकेंसी निकल जाए, तो वो उस पैटर्न की पढ़ाई ज्यादा करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिससे इस बार लो कट ऑफ जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। यानी कट ऑफ जो है वो लो जाएगी इस बार। अब आते हैं फाइनली अभी तक जो रिव्यू निकल के आ रहा है उसके आधार पर देखो, अगर हम स्टूडेंट से अटेम्प्ट पूछ रहे हैं, सेंटर पे जाके टेक्स्ट बुक के हम लोग रिव्यू लिए हैं, स्टूडेंट्स कितने अटेम्प्ट करके आए, तो अटेम्प्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। तो उससे तो स्टूडेंट सोचता है 8 क्वेश्चन पे एक ही तो कटेगा ना, 8 तुक्के मारेंगे, एक तो सही निकलेगा, तो कोई लॉस नहीं है। तो लगभग सब 75-80 करके आ रहे हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं मैं 65 करके आ, 70 करके आ, अदरवाइज ज्यादातर स्टूडेंट्स। तो हम उनके उस एवरेज अटेम्प्ट पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम सब्जेक्ट वाइज पे चलते हैं कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई रीजनिंग का 16, ठीक है, मैथ्स का 15, हिंदी का 17 और जी के जीएस, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो एक ये जो 60 है ना, ये एक फर्स्ट स्लॉट में बता रही हूँ, फर्स्ट स्लॉट में जहां स्टूडेंट्स अवेयर नहीं थे। अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। किस में मान सकते हो? अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हैं तो आप अपने आप को अभी तक के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन में भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे पैटर्न चेंज होने की वजह से, तो अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हैं तो आप कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो, लो कट ऑफ जाने के रीजंस की वजह से, ठीक है। बाकी आगे आगे जैसे जैसे होता जाएगा पेपर, हर स्लॉट में मैं आपको बताऊंगी कि अभी क्या चेंज हुआ, पैटर्न में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। इससे हर एक स्टूडेंट को आइडिया मिल जाएगा कि मेरे स्लॉट में क्या था और बाकी स्लॉट्स में क्या था। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एक समझ के लिए कि आखिर पेपर हमसे क्या पूछ रहा है। तो अभी तक की कट ऑफ तो नहीं बोलूंगी, हाँ, लेकिन थोड़ा सेफ स्कोर बोल सकते हैं कि अगर आप 60+ आपके सही हैं, मतलब तुक्का नहीं कि 65 करके आ गया, करके नहीं, सही है, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैनल पर हम लोग YouTube पर बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री प्रैक्टिस करवाते हैं डेली। कितने बजे से कितने बजे तक? 3 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, अभी तो चल भी रही होगी, एक तो लाइव देखना, ठीक है। 3 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं और 3 बजे से देखो यहाँ पे आज अभी शायद चल नहीं रही हिंदी की क्लास, 3 बजे हिंदी की होती है, 4 बजे जीके जीएस की, 5 बजे मैथ्स की और 6 बजे मैं आपको कराती हूँ सारे शिफ्ट का निचोड़। आप जरूर देखा करो इसको, जरूर और जरूर। आपको लगता है कि मुझे खुद से मैम प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने, और सब कह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक ने नए पैटर्न पे भी ऐड कर दिए हैं, हिंदी वाले, रीजनिंग वाले, सब मॉक टेस्ट, तो आप टेक्स्ट बुक के साथ में मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और उसका सबसे बड़ा पता है क्या फायदा है कि आप 1 रुपए में पहले 2 दिन का ट्राई कर सकते हो। और इसको लेने से भी ये फायदा है कि केवल जीडी तक नहीं, इसकी वैलिडिटी 3 महीने और 1 साल, आपके पास 2 ऑप्शन है, और पहले 2 दिन के लिए आप 1 रुपए का ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपको सारे मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। अभी आपके ये काम के हैं, लेकिन मानो जीडी के एग्जाम के बाद आप रेलवे या अपने स्टेट लेवल या किसी एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, तो ये सुपर पास लाइव एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहां आपके पास हर एक एग्जाम की, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग, डिफेंस, स्टेट, हर एक एग्जाम की सारी चीजें मिल जाएंगी। यानी बैचेस मिल जाएंगे, लाइव रिकॉर्डेड स्टडी नोट्स,
मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू, जिसको आप अभी जीडी के लिए ट्राई कर सकते हो 1 रुपए में 2 दिन के लिए। फिर आपको 1 साल या 3 महीने जैसे भी कंटिन्यू करना है। अब क्या करना है आपको, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाना है। जैसे मेरा ये वीडियो चल रहा होगा, आप जो वीडियो देख रहे हो, या मेरी इस वाली वीडियो के लिंक पे जहां भी जाओगे, जैसे आप इसमें ऐसे करोगे ना इसको क्लिक, तो नीचे मोर के ऑप्शंस आते हैं, है ना। जैसे हम मोर पे गए, ठीक है। अब मोर पे जाने के बाद में ये ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे सुपर पास लाइफ 3-12 मंथ्स, आप कोई सा भी क्लिक कर देना। जब आप कोई भी क्लिक करोगे 12 मंथ्स, 3 मंथ्स और 1 रुपए का ट्रायल, आप इस पे जाके यहाँ पे स्टार्ट 2 डेज ट्रायल कर देना। अब देखो इसमें आपको कितने सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जीडी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट जब आप खरीद लोगे ना, तो आपके लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग भी बना दी कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा कौन कौन से लगा लूं कौन से छोड़ दूं, इसमें देखो हिंदी के मोस्ट आस्क्ड टॉपिक एनालिसिस के आधार पर नए डाल दिए गए हैं, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट है, हिंदी के मास्टर टेस्ट है, स्टडी प्लान, ये पूरा प्लान बना दिया कि आप डे के हिसाब से भी कौन कौन सा डे है, 25 डे एग्जाम जैसे ऐसे 30 डे चलना है, तो ये पूरा का पूरा डे वाइज पैटर्न है कि इसमें 60 टेस्ट है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। बाकी शाम को 6 बजे अपनी क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।